अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो टॉपिक है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस की थी। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों ने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या मतलब, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है। यूँ समझ लें कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप आपको किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ 100 टाइम्स ग्रेटर करके दिखाती है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो 2000 टाइम्स आपको बड़ा करके दिखाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को और ज़्यादा बड़ा करके देखना हो तो फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अपने इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन बन जाएगी, और वो क्या है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर अ वेरी गुड वर्ड, अ वेरी इंफॉर्मेटिव वर्ड हायर, और साथ मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ मैग्नीफिकेशन। हायर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, यानी साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाने की सलाहियत किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो चूँकि आपको पता कंपाउंड का वर्ड हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, तो याद रखें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसमें हम दो लेंस इस्तेमाल करते हैं। एक लेंस को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के नाम से बड़ा क्लियर है, अगर आप लोग माइक्रोस्कोप को भी देखें या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जायज़ा लें तो उसमें एक ट्यूब लगी होती है, और उस ट्यूब के दो एंड्स पर, इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पर, दोनों में क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। ये वाली ट्यूब जो होती है उसका ये वाला एंड हम लोग ऑब्जेक्ट के करीब रखा होता है और यहाँ से हम उसे व्यू कर रहे होते हैं। तो वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के क्लोज होता है, विच इज़ नियर टू दी ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। द लेंस विच इज़ नियर टू दी आई, दैट इज़ कॉल्ड आई पीस। तो ये दो लेंस इस्तेमाल करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, अ कन्वेक्स लेंस क्लोज टू एन ऑब्जेक्ट हैविंग फोकल लेंथ FO। FO का मतलब क्या होता है, इसके नीचे हम एक छोटा सा ओ डाल देते हैं, इसका मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ये इसका यूँ समझ लें कि एक तरह का मैंने साथ में वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको साथ ही शेयर कर दिया है कि ये उसके वर्किंग प्रिंसिपल के काम, यानी जिस वर्किंग प्रिंसिपल पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करता वो ये। अब आई पीस क्या है, तो आई पीस भी एक कन्वेक्स लेंस है विच इज़ क्लोज टू दी आई, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको हम FE से डिनोट करते हैं। ये मैंने पहले भी गुजारिश की है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमने ऑब्जेक्टिव, मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है किताब वाली ही, आप उसे भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। जिस लेंस की फोकल लेंथ आपने कम रखनी हो उसकी कर्वनेस को आप बढ़ा दें। या यहाँ पे ज़रा गौर करके देखें, इसके जो एजेस है वो कर्व्ड, बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, जबकि यहाँ पर इसको देखें जिसको हमने आई पीस का है तो उसके एजेस जो हैं वो यहाँ पे शार्प एजेस हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हमने बेसिकली शेयर करनी है वो ये है कि वर्किंग प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपने इसको इस ऑब्जेक्टिव लेंस के, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जिस लेंस के करीब होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसको आपने 2F से बियॉन्ड यानी 2F से पीछे रखना। आपको मैंने पहले भी इमेज फॉर्मेशन में बताया था कि ऑब्जेक्ट 2F से पीछे पड़ा हो तो उसका जो इमेज होता है वो रियल बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो यहाँ से ये दो लाइट रेस निकलने के बाद जो इमेज फॉर्म्ड हुआ वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस आपका इमेज क्रिएट करेगा वो इस आई पीस की फोकल लेंथ के इनसाइड होना चाहिए। ये देखें मैंने FE लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस, और इसका FO का मतलब है फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो भी इमेज बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा वो इमेज जो है वो इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ अ आई पीस होना चाहिए। उसकी वजह ये रियल इमेज है, रियल इमेज को हम फर्दर स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं या कैप्चर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में रखें कि इसको हमने इनसाइड द फोकल लेंथ क्यों रखा है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेंस और फोकल पॉइंट के इन बिटवीन आ जाता है या दरमियान में लाई करता है
तो उसका विजुअल एंड वेरी लार्ज इमेज बनता है। इसलिए हम इसको इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ अ आई पीस रखेंगे, क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो आई पीस ने बनाना, ये बात अपने जहन में रख लें। तो इसी वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि आपने जो भी इमेज ये ऑब्जेक्टिव बनाएगा वो इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, अगर समझ आ जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। इससे फाइनली आपने एक लाइट रे यहाँ से ली, रिफ्रैक्ट हुई, इधर चली गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई, और ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल रेज हो जाती हैं। इनको जब हम पीछे मिलाते हैं तो पीछे मिलाने से यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं, डॉटर लाइंस हैं, और फाइनली आपको यहाँ पे एक लार्ज इमेज मिल जाता है जो कि आप देख लें। तो फाइनल इमेज जो है वो बेसिकली वर्चुअल इमेज है विच इज़ मेड बाय आई पीस, विच इज़ वेरी वेरी मच लार्जर एज़ कम्पेयर टू द रियल ऑब्जेक्ट। जो स्टार में पहले होता है उससे ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि यहाँ से अगर आप यहाँ तक इस चीज़ को देखें तो ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बनती है, और यहाँ से यहाँ तक जो फोकल लेंथ बनती है वो आई पीस की बनती है। तो यहाँ ये बेसिकली ये ट्यूब का साइज़ है या उसकी लेंथ कह लें। तो अगर आपने ट्यूब की लेंथ निकालनी हो तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन दोनों को क्या कर दें, मैं छोटा सा एक फार्मूला साइड पे लिख रहा हूँ, इसको ऐड कर दें, एल इज़ इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। ये बुनियादी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी अहम चीज़ है जो यहाँ पे आपने यूज़ करनी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये माइनी हेज़ हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो इसकी मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला लिखा हुआ है, वो आप किताब में से एज इट इज़ पढ़ सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये उसकी रे डायग्राम है, इसके ऊपर आपको एक इसको बनाएं। जब तक आप इसे खुद नहीं बनाएंगे तो आप इसमें कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक्स आती रहेंगी। इसको जब खुद बना लेंगे तो ये रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये पेपर में लाजमी है बनानी होती है, एक नंबर होता है इसका। आई होप सो कि आपने मेरा आज का लेक्चर कैप्चर कर लिया होगा। थैंक यू।